इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर। 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था सही सलामत दिल्ली पहुंचा। कश्मीर के हैं ईरान से लौटे ज्यादातर छात्र। छात्रों ने भारत सरकार और भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु की छात्रों के परिजनों ने तारीफ की। कहा, बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सभी छात्र। ईरान और इजराइल के बीच बड़े तनाव के बाद भारत सरकार ने सुरक्षित वापसी शुरू किया मिशन। ईरान से निकाले गए छात्र आर्मेनिया से होते हुए पहले पहुंचे कतर। दोहा से फिर इंडिगो विमान से लाए गए दिल्ली। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के 50 विश्वविद्यालय शामिल। आईआईटी दिल्ली सबसे आगे। भारत में इस साल सबसे अच्छी ग्रोथ आईआईटी दिल्ली की हुई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पाया 123वां स्थान। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पिछली बार भारत में पहले स्थान पर था आईआईटी बॉम्बे। इस बार आईआईटी बॉम्बे को मिला दूसरा स्थान। भारत के शुभ संकेत। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल लगभग 50% इंडियन यूनिवर्सिटी की रैंक में सुधार हुआ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कायम है एमआईटी का जलवा। लगातार 14वें साल बना हुआ है नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जोरदार तैयारी। आयुष मंत्रालय ने योग महाकुंभ का आयोजन किया। यूपी में भी योग दिवस की दिखने लगी रौनक। लखनऊ में योग शिविर का आयोजन। वाराणसी में योग शिविर का आयोजन। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। उत्तराखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। सीएम धामी ने परिवार के साथ योग किया। पंजाब के जालंधर में योग शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों को लेकर पहुंचे भक्त। आंकड़ा पहुंचा 11.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक करीब 9 लाख लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री में भक्तों का मेला लगा। अब तक 5 लाख के पार भक्तों ने हाजिरी लगाई। गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। 5,12,000 से ज्यादा भक्तों ने मां गंगा के दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में बुधवार को पहुंचे करीब 7,000 भक्त। अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 44 लाख भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 48 दिनों की चारधाम यात्रा में हुआ 300 करोड़ का कारोबार। खिले व्यापारियों के चेहरे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 2 राज्यों की पुलिस ने बड़ी बैठक की। बैठक में कांवड़ यात्रा को शांति से संपन्न कराने को लेकर हुई चर्चा। ट्रैफिक, डीजे और मांस की दुकानों को बंद कराने को लेकर मंथन किया गया। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। 23 जून को आएंगे नतीजे। केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल की एक सीट पर मतदान जारी। गुजरात की 2 विधानसभा सीट पर हो रही वोटिंग। उपचुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह तैनात किए गए जवान। उपचुनाव में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। सुबह से मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव संजीव कुमार प्रसाद ने कालीगंज में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गुजरात में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब। गांधीनगर में अंडरपास में भरा पानी। गांधीनगर में जल सैलाब ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी में कई गाड़ियां डूबी नजर आई। अहमदाबाद में आंधी और बारिश के चलते आवागमन बाधित। सड़कों पर गिरे पेड़, गाड़ियों को नुकसान। यूपी के वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज। रिमझिम फुहारों से तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी से राहत। पहाड़ों पर मौसम मेहरबान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जमकर बरसे बादल। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। रायगढ़ और रत्नागिरी बारिश की चेतावनी। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट। झारखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट। रांची में बंद किए गए स्कूल। मध्य प्रदेश में हुई मानसून की एंट्री। इंदौर और भोपाल में आंधी और बारिश की चेतावनी।
राजस्थान में समय से पहले पहुंच रहा मॉनसून, तय समय से करीब एक हफ्ते पहले एंट्री, राज्य में पर्यटन को मिल सकता है बढ़ावा। देश के दक्षिण राज्य में भी भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर, केरल के कोट्टयम पानी में डूबी नाव। यूपी के बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, कॉलेज में मिनी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन। राजस्थान के नागौर में ई मित्र की सूझबूझ से बची शख्स की जान, साइलेंट हार्ट अटैक आए युवक को सीपीआर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खिले किसानों के चेहरे, सिंचाई विभाग के प्रयासों से धान की फसल की पैदावार में हुई बढ़ोतरी। उधमपुर के हिरण बचाव केंद्र में लाए गए 2 हिरण, वन विभाग के अधिकारियों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना अलर्ट, राष्ट्रीय राइफल्स ने शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भद्रवाहा के जंगलों में तेज की पेट्रोलिंग। फिल्म कुबेर पर चली सेंसर की कैंची, सीबीएफसी ने धनुष रश्मिका की फिल्म में लगाए 19 कट, 20 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म मलिक का बीटीएस वीडियो वायरल, नामुमकिन गाने में रोमांस करते दिखे राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर। फिल्म संत तुकाराम की पहली झलक जारी, 18 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म तन्वी द ग्रेट का नया पोस्टर जारी, अनुपम खेर ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा, ये पोस्टर सिर्फ सितारों का कोलाज नहीं बल्कि उसे कई बढ़कर है। 18 जून को होगी रिलीज। टॉम क्रूज को गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मिलेगा मानद, ऑस्कर, डॉली पार्टन और डेली एलन भी सम्मानित।